So hello guys, what's up? क्या हाल है? Welcome to Faraz tutorial. My name is Saqib Faraz. I am from NIT Patna, and in this lecture we are going to discuss part 2 of semiconductors. इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 किया था सेमीकंडक्टर्स का, जिसमें हम लोगों ने बात किया था लॉजिक गेट्स के बारे में। ठीक है, लॉजिक गेट्स जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेमेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जैसे कि हमारे पास रिलेशन बिटवीन एनर्जी गैप एंड वेवलेंथ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया एंड सम प्रॉब्लम्स ऑन जीनर डायोड। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो यार वंस अगेन सेमीकंडक्टर्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हर हाल में करना है आपको। अगर इसे आप अच्छे से करते हो देन आई विल गारंटी यू विल सिक्योर +4 मार्क्स। तो चलो यार आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर एनर्जी गैप फॉर्मूला के बारे में। एनर्जी गैप फॉर्मूला विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपको ये रिलेशन जो है याद कर लेना है। एनर्जी गैप फॉर्मूला में कुछ नहीं है, बस आपको ये रिलेशन याद करना है, दैट इज एनर्जी गैप इज इक्वल टू इज गिवन बाई एच सी बाई लैम्डा। एच सी बाई लैम्डा वेयर एच इज प्लैंक कांस्टेंट। एच हमारा होता है प्लैंक कांस्टेंट, सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, एच हमारे पास होता है प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू याद कर लेनी है आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, इट्स वैल्यू इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज गिवन बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो एनर्जी गैप इज गिवन बाई एच सी बाई लैम्डा। आपको क्वेश्चन में एनर्जी गैप दे देगा, ठीक है, और आपको लैम्डा पूछ लेगा, फिर कभी कभी आपको लैम्डा दे देगा, आपको एनर्जी गैप पूछ लेगा। एच सी की वैल्यू जो होती है वो आप यहाँ से पुट कर सकते हो। एच इज प्लैंक कांस्टेंट एंड सी इज स्पीड ऑफ लाइट। अब यहाँ पर एक और रिलेशन है, ये काफ़ी मतलब इजी कॉन्सेप्ट है, इसको हम कभी कभी मतलब यूज़ कर लेते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या है बेसिकली एनर्जी इज गिवन बाई 1240 बाई लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर लैम्डा जो होता है वो आपका नैनोमीटर में होता है, या याद रखना। ठीक है, लैम्डा जो हमारा होता है यहाँ पर वो नैनोमीटर में होता है। ठीक है, 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। तो या मतलब कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में शॉर्टकट के लिए इसको भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, इससे भी हमारा आंसर जो होता है वो टू द पॉइंट डायरेक्टली आ जाता है। नैनोमीटर, लैम्डा इन नैनोमीटर, ये याद रखना आपको, लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला याद कर लो यार, एनर्जी इज गिवन बाई 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। लैम्डा जब नैनोमीटर में होगा तब इस एनर्जी फॉर्मूला को हम यूज़ कर सकते हैं। अगर लैम्डा जो है वो एंगस्ट्रॉम में होगा तब यहाँ पर 1240 ना होकर 12400 12400 हो जाएगा। ठीक है, 12400 हो जाएगा कब, जब लैम्डा एंगस्ट्रॉम में होगा। लेकिन अगर लैम्डा नैनोमीटर में है तो हमारे पास सिंपली 1240 होगा। सो एनर्जी इज 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। तो ये एक फॉर्मूला है, इसको भी हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है यार, मतलब जेईई मेंस में डायरेक्टली ये ग्राफ ही पूछ लेता है कि ये ग्राफ किसका ग्राफ है। तो दिस इज नथिंग बट आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ को याद कर लेना है। बेसिकली यहाँ पर जो ग्राफ है वो आई और वी के बीच में ड्रॉ होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास रीजन है, ये जो मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो रीजन हमारे पास है, दिस इज फॉरवर्ड कंडीशन, दिस इज नथिंग बट दिस इज फॉरवर्ड कंडक्शन। ठीक है, तो फॉरवर्ड रीजन में हमारे पास ये ग्राफ बनता है, फॉरवर्ड रीजन में हमारे पास ये ग्राफ बनता है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, राइट साइड वाला। और बैकवर्ड में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में हमारे पास ये वाला ग्राफ बनता है, लेफ्ट साइड वाला। ठीक है, ये पूरा, और ये जो तुम्हारा जो पूरा स्ट्रेट हो गया, दिस इज नथिंग बट रिवर्स ब्रेक डाउन, इट इज नथिंग बट रिवर्स ब्रेक डाउन। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ को याद रख लेना है। फॉरवर्ड के इन केस ऑफ फॉरवर्ड कंडीशन हमारे पास ग्राफ इस तरीके से बनता है, राइट साइड वाला, एंड इन केस ऑफ रिवर्स बायस हमारे पास ग्राफ लेफ्ट साइड वाला बनता है। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस ग्राफ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, बस ये तो कॉन्सेप्ट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ये आपको याद कर लेने हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं और क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग मतलब कुछ कॉन्सेप्ट को और समझेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी है। देखो यार, एक चीज़ याद रखो, क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके द्वारा ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट को समझने के लिए क्वेश्चंस भी करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को मतलब पढ़ते रहें, क्वेश्चंस भी बहुत ज़रूरी है, आपको क्वेश्चंस लगाने आना चाहिए। ठीक है, और जेईई में मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर आप मतलब क्वेश्चंस को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बेस मजबूत होगा। ठीक है, सो यू मस्ट हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन जेईई मेंस। जेईई मेंस में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चंस रिपीट होते जाते हैं, बस उनका पैटर्न भी चेंज नहीं होता है, बस मतलब नंबर चेंज कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन सेम दे देते हैं वो, ठीक है, बस आपका नंबर चेंज कर देते हैं, वैल्यू चेंज कर देते हैं, दैट्स इट। तो क्वेश्चंस करो यार, क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं।
सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन है जेईई 2024 का। दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम जेईई 2024। इस क्वेश्चन में पूछा है अ लाइट इमिटिंग डायोड इज फैब्रिकेटेड यूजिंग GaAs गैलियम आर्सेनाइड सेमीकंडक्टिंग मटेरियल हुज बैंड गैप इज 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द वेवलेंथ ऑफ लाइट इमिटेड फ्रॉम द एलईडी इज। हमें वेवलेंथ पूछा है, तो देखो यार एनर्जी बैंड गैप दे दिया है, मतलब हमें एनर्जी दे दिया है 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमें पूछा है वेवलेंथ। सो हम जानते हैं, वी नो दैट एनर्जी इज गिवन बाई एच सी बाई लैम्डा, है ना। एनर्जी इज गिवन बाई नथिंग बट एच सी बाई लैम्डा, ये हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, लैम्डा। अब देखो लैम्डा यहाँ पे क्या है, नैनोमीटर में बोल रहा है। यहाँ पर जो ऑप्शन है उसमें लैम्डा जो है वो नैनोमीटर में निकाला है। ठीक है, लैम्डा जो है वो नैनोमीटर में निकाला है। तो हम शॉर्टकट फार्मूला को यूज़ कर लेंगे, है ना। तो एनर्जी को हम क्या लिख देंगे, 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। समझ पा रहे हो। अब देखो यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर एनर्जी की वैल्यू दी हुई है, हमें लैम्डा पूछा है और हमें एच होता है प्लैंक कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू पता है, तो वहाँ से भी हम निकाल सकते थे। लेकिन ये फॉर्मूला जो है वो शॉर्टकट है। ये जो फॉर्मूला है ना, एनर्जी 1240 बाई लैम्डा इन नैनोमीटर, ये भी मतलब शॉर्टकट ट्रिक है ये। इससे भी आप इजिली आंसर तक पहुँच सकते हो। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो हमारे पास यहाँ पर एनर्जी कितनी दी हुई है, 1.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1240 डिवाइडेड बाई लैम्डा इन नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से आपका लैम्डा क्या आ जाएगा, लैम्डा इन नैनोमीटर, ये क्या आ जाएगा यार, ये आ जाएगा 1240 डिवाइडेड बाई 1.42, 1240 डिवाइडेड बाई 1.42। और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आंसर आएगा, फटाफट जल्दी से बता दो एक बार। कैलकुलेटर से मैं एक बार सॉल्व करके देखता हूँ कितना आंसर आ रहा है ये। आप भी सॉल्व करो यार, ठीक है। तो कितना है, 1240 डिवाइडेड बाई 1.42। तो ये हमारे पास आ रहा है 873 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यानी कि 875 के वेरी क्लोज आ रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आपका कितना आ जाएगा, 875 नैनोमीटर आ जाएगा, 875 नैनोमीटर, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अगेन ये भी क्वेश्चन जेमेंट का क्वेश्चन है यार। ठीक है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया। इसने पूछा है द एक्सेप्टर लेवल ऑफ अ पी टाइप सेमीकंडक्टर इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको एनर्जी गैप दे दिया है। ठीक है, आपको पूछा है मैक्सिमम वेवलेंथ। अगेन यहाँ पर क्या पूछा है, मैक्सिमम वेवलेंथ पूछा है। और यहाँ पर देखो एच की वैल्यू यहाँ पर दे दी है तुम्हें कितनी, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या करोगे तुम, 1240 को मत लेना, 1242 को लेना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन कर दिया पहले ही से 1242। तो 1242 को आपको लेना है इंस्टेड ऑफ 1240। तो वी नो एनर्जी इज गिवन बाई एच सी बाई लैम्डा। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज नथिंग बट एच सी बाई लैम्डा, वेयर लैम्डा इज इन नैनोमीटर, है ना, लैम्डा इज नैनोमीटर। अब देखो तुम्हें एनर्जी की वैल्यू दी गई है, दैट इज 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एच सी की वैल्यू तुम्हें कितना बोला लेने के लिए, 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर डिवाइडेड बाई लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से भाई लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1242 डिवाइडेड बाई 6। अब इसको तो जब तुम सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा बोलो, ये तुम्हारे पास आ जाएगा 6 टू द 12 0, हाँ, तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 207 नैनोमीटर, है ना। दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 207 नैनोमीटर। तो ये सारे क्वेश्चंस मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए मैंने कहा था कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। इससे क्वेश्चन हर शिफ्ट में आता है और हर बार आया है इससे क्वेश्चन, और आगे भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो ये क्वेश्चन, देखो ये भी क्वेश्चन काफ़ी मतलब ट्रेंडिंग है। इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि देखो अगर हमारे पास कोई डायोड है, मैं तुम्हें पहले बताता हूँ कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हमारे पास कोई डायोड है, ये हमारे पास एक डायोड है, ठीक है, अगर हमारे पास कोई डायोड है, ठीक है, ये हमारे पास एक डायोड है, ठीक है, ठीक है। तो अगर ये डायोड जो है ये फॉरवर्ड बायस में है, अगर ये डायोड जो है ये आपका फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होता है, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो ये हो जाता है शॉर्ट सर्किट, दैट्स इट, इट इज़ नथिंग बट शॉर्ट सर्किट। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो वो क्या हो जाता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और अगर आपका डायोड जो है ये रिवर्स बायस में होता है, अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस में होता है
तो ये क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है ओपन सर्किट। ठीक है, तो बस यही कॉन्सेप्ट है, ओपन सर्किट हो जाता है। तो हमारे पास अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है, अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में होता है तो वो हमारा हो जाता है शॉर्ट सर्किट। इफ डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस देन वो हो जाता है शॉर्ट सर्किट। अगर डायोड हमारा होता है रिवर्स बायस में तो वो हो जाता है ओपन सर्किट, है ना, ओपन हो जाता है, यानी कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना है आपको। इस कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, डायोड की फिगर को थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। चलो यार, ये हमारा डायोड हो गया, ये हमारा ये भी डायोड हो गया। ठीक है, तो अगर डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है तो शॉर्ट सर्किट, डायोड रिवर्स बायस में है तो ओपन सर्किट, दैट्स इट। अब क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द करंट थ्रू द बैटरी इन द सर्किट शोन बिलो। आपको क्या निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है, करंट सप्लाइड बाय द बैटरी। आपको आई की वैल्यू निकालनी है ना, आई को आई की वैल्यू निकालनी है। तो आई इज गिवन बाई वी बाई आर। ठीक है, आई इज गिवन बाई वी बाई आर। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो यहाँ से करंट आई आ रहा है, यहाँ से करंट आई गया, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, फिर करंट इस तरीके से जाएगा, इसमें इस तरीके से, इसमें इस तरीके से। अब देखो ये जो डायोड है ये फॉरवर्ड बायस है, क्योंकि करंट जो है वो इस तरीके से जा रहा है ना, करंट इस तरीके से जा रहा है, तो ये फॉरवर्ड बायस है, और ये भी आपका डायोड फॉरवर्ड बायस है। फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस तो आपको पहचानना आता ही होगा, आई होप आप लोगों को ये आता होगा। अगर नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं इस पर भी एक लेक्चर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो ये डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये भी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बोला है कि डायोड मतलब सिलिकॉन है या जर्मेनियम है, ये मेंशन नहीं किया। हमें सिंपली एज्यूम करके चलना है कि एक नॉर्मल डायोड है। अगर सिलिकॉन या जर्मेनियम का होता तो क्वेश्चन में मेंशन कर देता कि डायोड जो है वो सिलिकॉन का है, जर्मेनियम का है। सिलिकॉन का होता तो हम 0.7 कंसीडर करते हैं, जर्मेनियम का होता है तो हम 0.3 कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम डायोड को नॉर्मली डायोड एज्यूम करके चलेंगे, नॉर्मल डायोड एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, ये जो डायोड है हमारा, ये हमारा फॉरवर्ड बायस है और ये भी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस है। तो अगर फॉरवर्ड बायस है, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो उसको कर दो शॉर्ट सर्किट। क्या करो, उसको उसको कर दो शॉर्ट सर्किट। तो हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और ये भी हमारा हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, दैट्स इट। अब भाई तुमको आई की वैल्यू निकालनी है, लगाओ फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वी बाई आर, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस 20 ओम है, यहाँ पर रेजिस्टेंस 20 ओम है। तो अगर हम बात करें आर इक्विवेलेंट की, अगर हम बात करें यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की, तो कितना हो जाएगा 20 और 20 20 20 हो जाएगा पैरेलल में। तो 20 20 का पैरेलल क्या होता है, 10 होता है ना, क्या होता है पैरेलल, 10 होता है। इसको दिखा भी देता हूँ मैं आपको, 20 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20 दैट इज 40। तो ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया सर 10 ओम हो गया, इजी। अब देखो तुम्हें वोल्टेज की वैल्यू जो है वो दी हुई है 5 वोल्ट, आपको निकालना है करंट। तो हम ओम्स लॉ से जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है वी बाई आर, है ना। तो वी कितनी है, वी की वैल्यू 5 है और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो इट इज़ नथिंग बट 0.5 एम्पियर, है ना, 0.5 एम्पियर। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है, अगर डायोड, हाँ अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो हमें शॉर्ट सर्किट कर देना है, अगर डायोड मतलब रिवर्स बायस है तो हमें ओपन सर्किट कर देना है, दैट्स इट। शॉर्ट सर्किट में करंट फ्लो करेगा, ओपन सर्किट में करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, अगेन सेम क्वेश्चन है यार, इसमें पूछा है द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पर निकालना है द वैल्यू ऑफ नेट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा जेईमेंस का है 2024 का। इससे पहले जो क्वेश्चन था वो 2025 में आया था, देखो इतना इजी क्वेश्चन बताओ। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन 2024 का है। तो क्वेश्चन का मतलब पैटर्न जो होता है वो वही होता है, बस आपको न्यूमेरिकल मतलब वैल्यू चेंज कर देगा, है ना, माइनस चेंज कर देगा, बाकी पैटर्न जो होता है वही होता है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो यार, इसमें देखो पहले तो ये बताओ मुझे कि पहले करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो वोल्टेज है, एक -6 वोल्ट है और एक हमारे पास -8 वोल्ट है। अब तुम बताओ कि करंट जो है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, -6 से -8 की तरफ फ्लो करेगा या -8 से -6 की तरफ फ्लो करेगा। तो हम जानते हैं कि हमारा जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। जो करंट होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है ना। तो यहाँ पर मुझे बताओ तुम कि -6 और -8 में कौन हायर पोटेंशियल है, -6 और -8 में कौन हायर पोटेंशियल है। तो -6 हायर पोटेंशियल है ना, -6 बड़ा है ना। तो -6 अगर बड़ा है मतलब ये हायर पोटेंशियल है और ये -8 लोअर पोटेंशियल है। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इस तरीके से होगी, -6 से -8 की तरफ।
तो करंट मतलब इस तरीके से जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना, इस तरीके से जाएगा करंट, इसमें भी इस तरीके से जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? अब हम जानते हैं सर कि अगर हमारा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस है तो वो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो यहाँ पर करंट इस तरीके से आ रहा है, तो ये डायोड हमारा हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, और अगर डायोड फॉरवर्ड बायस है तो ये हमारा हो जाएगा ओपन, ये शॉर्ट सर्किट। इसको कर दो शॉर्ट सर्किट, दैट्स इट। क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट कर दो, शॉर्ट सर्किट। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर देखो करंट इस तरीके से आ रहा है, यहाँ पर करंट इस तरीके से आ रहा है, और यहाँ पर देखो ये जो डायोड हमारा है ये हमारा है रिवर्स बायस। तो अगर डायोड रिवर्स बायस है तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा? ये ओपन सर्किट हो जाएगा सर, ओपन सर्किट हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यानी इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ये हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट। क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ओपन सर्किट। तो इस ब्रांच में हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो मतलब ये है, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास सिर्फ दो ही ब्रांच है, 15 ओम एंड 10 ओम। इस ब्रांच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये जो ब्रांच है इसका जो डायोड है फॉरवर्ड बायस में है। अगर फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये ओपन सर्किट हो जाता है। तो सर्किट अगर ओपन हो गया तो इसमें करंट कहाँ फ्लो करेगा? तो ये जो ब्रांच है इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस ब्रांच में हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है? 0। कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो हमारे पास सिर्फ दो ब्रांच है, एक 15 ओम है, एक 10 ओम है। हमें पूछा है नेट रेजिस्टेंस, सो आर इक्विवेलेंट इज नथिंग बट दिस रेजिस्टेंस इनटू दिस रेजिस्टेंस, है ना। इन दोनों का हमें लेना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, 15 ओम का और 10 ओम का। ले लो यार, दोनों पैरेलल में है तो लगाओ फॉर्मूला पैरेलल का। तो क्या हो जाएगा? 15 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10 दैट इज 25। तो ये कितना देगा भाई? 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। दिस इज इक्वल टू 6 ओम, है ना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट्स इट। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है, कॉन्सेप्ट बस ये है कि अगर आपका डायोड जो होता है फॉरवर्ड बायस में होता है तो उसे शॉर्ट सर्किट कर दो, यानी करंट उससे फ्लो करेगा। और अगर डायोड हमारा रिवर्स बायस होता है तो उसे ओपन सर्किट कर दो, यानी करंट फ्लो नहीं करेगा। दैट्स इट, दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन तुम्हारा किसका क्वेश्चन है? ये तुम्हारा क्वेश्चन जेमेंस का है, जेमेंस 2024 का ये क्वेश्चन है। अब इसमें देखो यार, इसमें क्या पूछा है? इन द गिवन सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। आपको पूछा है वोल्टेज, पूछा है अक्रॉस आरएल। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस आरएल। तो इसको सॉल्व करो एक बार यार। ठीक है, द वोल्टेज अक्रॉस आरएल। तो यहाँ पर देखो यार, यहाँ पर तुम्हें एक डायोड जो है वो जर्मेनियम का है और एक डायोड हमारे पास सिलिकॉन का है। तो सिलिकॉन का जो डायोड होता है वो 0.7 वोल्टेज कंसिडर करता है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन का जो डायोड होता है उसमें 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप आता है सिलिकॉन डायोड में। और अगर डायोड जर्मेनियम का होता है तो उसमें हमारे पास 0.3 वोल्टेज का ड्रॉप आता है, 0.3 वोल्टेज का ड्रॉप आता है, दैट्स इट। तो ये एक कॉन्सेप्ट इसको याद रखना। इन केस ऑफ सिलिकॉन 0.7 वोल्टेज का ड्रॉप आता है, इन केस ऑफ जर्मेनियम 0.3 वोल्टेज का ड्रॉप आता है। ठीक है, समझ में आ गया? यस। तो हमें क्या पूछा है? द वोल्टेज अक्रॉस आर एल। तो ये हमारे पास आर एल है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज निकालना है। तो अगर इसके अक्रॉस हमें करंट की वैल्यू पता चल जाएगी देन वी इक्वल टू आई आर से हम इसके अक्रॉस वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इस सर्किट में? इस सर्किट में हमें करंट निकालना है, करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो करंट की वैल्यू फाइंड करते हैं यार। मान लेते हैं कि यहाँ से करंट हमारा आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, क्या फ्लो कर रहा है? आई फ्लो कर रहा है। तो अगर हम आई की वैल्यू निकालें तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? आई इज नथिंग बट वी बाई आर। वी नेट, वी नेट वोल्टेज है ना, नेट वोल्टेज। अब नेट क्यों लिख रहा हूँ बताता हूँ, नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट। अब देखो यार, वोल्टेज नेट का मतलब क्या है? नेट वोल्टेज का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास 15 वोल्ट हो गया सप्लाई का, ये वाला 15 वोल्ट हमने लिख दिया, माइनस यहाँ पर इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होगा क्योंकि जर्मेनियम है। तो कितना ड्रॉप होगा सर? 0.3 का ड्रॉप होगा। ठीक है सर। यहाँ पर सिलिकॉन का है तो इसके अक्रॉस 0.7 का ड्रॉप होगा, तो माइनस करेंगे 0.7। समझ पा रहे हो? माइनस 0.7। ये समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर ये 0.7 है। ठीक है, कितना है? 0.7। दिस इज नथिंग बट 0.7 डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है यार? 1.5 प्लस 2.5, 1.5 प्लस 2.5। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा यार? इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? यहाँ आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाई 2 3, ये 4 आ जाएगा।
और यहाँ पर एक किलो ओम है ना, किलो ओम में दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम करंट की बात करें तो करंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 7 14 2 2 4। तो ये हमारे पास आ जाएगा इतना मिली एम्पियर में, है ना, मिली एम्पियर। यहाँ पर किलो ओम है, ये ऊपर जाएगा तो मिली बन जाएगा। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 मिली एम्पियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है वोल्टेज अक्रॉस आर एल। नो, अब हमें क्या निकालना है, वोल्टेज अक्रॉस आर एल। तो वी एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वी इक्वल टू होता है आई इंटू आर। तो करंट की वैल्यू कितनी है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई इंटू आर एल। तो करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू हमारे पास 7/2 मिली एम्पियर है। तो मिली एम्पियर को हम 10⁻³ लिख देते हैं, ठीक है। और आर एल की वैल्यू कितनी है, 2.5 किलो ओम। तो 2.5 इंटू किलो ओम, किलो का मतलब 10⁻³ तो यार देखो 10⁻³ से हमारा 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ से 10 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा बताओ, इसको तुम सॉल्व करोगे अगर तो ये कितना आ जाएगा 7। तो सॉल्व करते हैं एक बार। तो यार देखो 5 5 25, ये 5 2 10 हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35/4। तो अगर तुम इसको सॉल्व करोगे तो 4 8 32, है ना, 4 8 32, ये तुम्हारा आ जाएगा मेरे ख्याल से 8.75 वोल्ट। चेक करो एक बार, यही आएगा। ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8.75 वोल्ट आ जाएगा। चेक करो एक बार। यस, इट इज़ नथिंग बट 8.75 वोल्ट, 8.75 वोल्ट। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 8.75 वोल्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेमेंस में आया हुआ है। इट इज़, ये क्वेश्चन तुम्हारा जेमेंस का है, जेमेंस 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें तुम्हें मतलब बताना है लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन सर्किट डायग्राम। लॉजिक गेट के बारे में तुम्हें बताना है, ठीक है, कि ये नॉर है, ये और है, नैंड एंड, मतलब किस गेट को ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो इस तरह के डायग्राम में हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें बल्ब को जलाना होता है, बल्ब को जलाना होता है। तो बल्ब जिस तरीके से जलेगा उस तरीके से हमको कंसिडर करना है और फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गेट है। तो मैं तुम्हें समझाता हूँ इसको यार। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं कंडीशन लूँगा 0 0। तो अगर मैं 0 0 लेता हूँ, अगर मैं दोनों इनपुट को 0 0 लेता हूँ, A1 B1 दोनों, यहाँ पर दो इनपुट है हमारे पास A1 B1, अगर मैं इन दोनों को 0 0 लूँगा, है ना, तो अगर A1 भी 0 B1 भी 0, मतलब ये दोनों क्या होगा, ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट होगा, ठीक है। तो अगर ये 0 0 है मतलब ये ओपन सर्किट होगा। तो अगर ये ओपन सर्किट होगा तो करंट जो है, जो करंट यहाँ से आ रहा है हमारे पास, वो इधर से फ्लो नहीं करेगा, इधर से फ्लो नहीं करेगा, वो करंट हमारे पास इधर से फ्लो करेगा, है ना। क्योंकि ये ओपन सर्किट है ना, हमने 0 0 लिया है, हमने क्या लिया है, 0 0 लिया है। तो ये भी ओपन है, ये भी ओपन है, ये भी ओपन, ये भी ओपन। तो करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा। तो अगर करंट हमारा इस तरीके से फ्लो करेगा तो मतलब बल्ब जलेगा। और अगर बल्ब जलेगा मतलब 1, बल्ब अगर जलेगा मतलब 1, बल्ब अगर नहीं जलेगा मतलब 0, ठीक है। अगर बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है मतलब 1, बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है मतलब 0। तो अगर हमने 0 0 इनपुट लिया तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, अगर हमने 0 0 लिया मतलब A1 भी शॉर्ट, मतलब A1 भी ओपन है, B1 भी ओपन है, तो इस केस में हमारे पास करंट इस तरीके से फ्लो करेगा और बल्ब हमारा जलेगा। तो इन केस ऑफ 0 0 हमारे पास 1 मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 0 और 1 के बारे में। अगर हम 0 1 लेते हैं यानी कि A1 हमारे पास ओपन है और B1 हमारे पास शॉर्ट है, ठीक है। A1 हमारे पास ओपन है, B1 हमारे पास शॉर्ट है। तो अगर इस केस में हम देखें, इसको भी डाल देते हैं यार, जस्ट अ मिनट। अरे यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, वेट। यस, तो अगर हम 0 और 1 लेते हैं, अगर हम 0 1 लेते हैं यानी कि A1 हमारे पास ओपन है और B1 हमारे पास शॉर्ट है, तो भी करंट हमारे पास इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ओपन सर्किट है ना, करंट ओपन सर्किट से कैसे फ्लो कर सकता है, यहाँ पर A1 ओपन है तो करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करेगा, करंट अभी भी हमारा इस डायरेक्शन से फ्लो करेगा, इस पार्ट से फ्लो करेगा। और इस पार्ट से फ्लो करेगा मतलब बल्ब अगेन जलेगा। तो बल्ब अगर जलेगा मतलब 1, तो 0 1 पर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 1 पर भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब हम बात करते हैं तीसरे केस के बारे में। तीसरा केस हमारे पास क्या है, 1 0। तो अगर हम A1 को 1 ले लेते हैं मतलब A1 दिस टाइम, फिर से उसको मिटा दो एक बार यार, है ना। अब समझो, 0 अगर हम 1 0 लेते हैं तो 1 0 कहने का मतलब ये है कि अगर हम A1 हमारे पास इस केस में क्या है, शॉर्ट सर्किट है, और B1 हमारे पास अभी भी ओपन है। A1 हमारे पास शॉर्ट सर्किट है, B1 हमारे पास ओपन है। तो अगर हम 1 0 लेते हैं, A1 को शॉर्ट करते हैं, B1 को ओपन करते हैं, तो भी करंट हमारा इस डायरेक्शन में अभी भी फ्लो नहीं करेगा।
करंट हमारा इस पाथ को अभी भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास V1 जो है वो ओपन है। तो ओपन सर्किट है तो करंट यहाँ से कैसे फ्लो कर सकता है? तो अभी भी करंट हमारा जो है वो इसी पाथ को फ्लो करेगा। और करंट अगर इस पाथ को फ्लो करेगा मतलब बल्ब फिर से जलेगा, और अगर बल्ब जलेगा मतलब 1, तो 1 0 पर भी हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। समझ पा रहे हो? फिर से इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं अपने चौथे केस के बारे में। चौथा केस हमारा है 1 1। यही लेते हैं ना हम लोग, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब चौथे केस के बारे में बात करते हैं। तो अगर हम 1 1 लेते हैं, 1 1 कहने का मतलब ये है कि इस बार हमारा A1 भी शॉर्ट है और हमारा B1 भी शॉर्ट है। तो अगर A1 और B1 दोनों हमारा शॉर्ट है, तो इस केस में क्या होगा? हमारा जो करंट है वो किस पाथ को फॉलो करेगा? इस पाथ को फॉलो करेगा या इस पाथ को फॉलो करेगा? अब जो हमारा करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? अब करंट हमारा इस पाथ को फॉलो करेगा, इस पाथ को फॉलो करेगा। क्यों? ऐसा क्यों सर? क्योंकि देखो इस पाथ में हमारे पास बल्ब है। बल्ब एक रेजिस्टेंस होता है, और करंट कभी भी नहीं चाहता है कि मैं रेजिस्टेंस वाला पाथ फॉलो करूं। वो हमेशा चाहता है कि मैं शॉर्ट सर्किट वाला पाथ फॉलो करूं। तो ये हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया ना। A1 भी शॉर्ट है, B1 भी शॉर्ट है। तो अब करंट जो है वो इस पाथ से फॉलो नहीं करेगा, अब करंट हमारा इस पाथ से फॉलो करेगा, है ना? समझ पा रहे हो? तो अगर करंट हमारा इस पाथ से फ्लो करेगा तो हमारा इस केस में बल्ब नहीं जलेगा, क्योंकि करंट हमारा इस पाथ से फ्लो कर रहा है। इस पाथ में हमारे पास कोई भी बल्ब नहीं है ना? तो करंट हमारा इस पाथ से फ्लो करेगा और फिर ग्राउंड में चल जाएगा। तो इस केस में हमारे पास बल्ब नहीं जलेगा, और अगर बल्ब नहीं जलेगा मतलब 1 1 पे क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो ध्यान से देखो, 0 0 पे 1, 0 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 0। तो ये किस गेट को सेटिस्फाई कर रहा है? तो ये एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट है। ध्यान से तुम देखोगे अगर, तो ये क्या है? ये एंड गेट का कम्प्लीमेंट है। ये एंड का उल्टा है। एंड में क्या होता था कि सिर्फ 1 1 पे 1 मिलता था, बाकी सारे केस में 0 मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? 1 1 के केस में 0 मिल रहा है, 1 1 के केस में 0 मिल रहा है, बाकी सारे केस में 1 मिल रहा है। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट नैंड गेट। एंड गेट का उल्टा है ना ये। तो इट इज नथिंग बट नैंड गेट। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नैंड गेट है। ठीक है, एंड गेट का उल्टा है, इसीलिए ये हमारे पास क्या है? एक नैंड गेट है। दिस इज नथिंग बट नैंड गेट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, इस क्वेश्चन में देखो यार, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा जेएमएस का क्वेश्चन है। 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका है। इसमें क्या पूछा है? अ 5 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के अक्रॉस हमारे पास एक 5 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट की गई है। एज्यूम D1 एंड D2 टू बी नॉर्मल सिलिकॉन डायोड। अब देखो यार, D1 D2 हमारे पास क्या है? सिलिकॉन डायोड है। D1 D2 हमारे पास क्या है? सिलिकॉन डायोड है, मतलब हमें 0.7 कंसीडर करना है। फाइंड द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पॉइंट एक्स। हमें कहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉइंट एक्स में है। पॉजिटिव टर्मिनल हमारे पास जो है वो पॉइंट एक्स में है। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है पॉइंट एक्स में है, और नेगेटिव टर्मिनल जो है मतलब पॉइंट वाई में है ना? पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉइंट एक्स, मतलब एक्स पे हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और वाई पे हमारा नेगेटिव टर्मिनल है। मतलब जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरीके से होगी, यानी हमारा जो करंट है वो इस तरीके से फ्लो करेगा। ठीक है, इस तरीके से फ्लो करेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है ना, तो करंट हमारा इस तरह से फ्लो करेगा। तो इसमें भी करंट इस तरीके से जाएगा और इसमें करंट हमारा इस तरीके से जाएगा। अब देखो, अगर हम D1 के बारे में बात करें, तो D1 हमारा क्या है? फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। करंट की डायरेक्शन ये है, तो D1 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। तो अगर D1 हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा तो इस वाले पाथ में करंट फ्लो करेगा, ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ठीक है, और इस पाथ में करंट फ्लो करेगा। लेकिन अगर तुम D2 के बारे में बात करोगे तो D2 हमारा हो जाएगा रिवर्स बायस। D2 हमारा रिवर्स बायस कंडीशन हो गया, तो ये हमारा ओपन सर्किट हो जाएगा। यानी इस पाथ में हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। इस पार्ट में हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। फिर से एक बार समझाता हूँ मैं तुम्हें, इसको मिटा देता हूँ। अब देखो, D2 हमारा क्या है? रिवर्स बायस है। करंट की डायरेक्शन ये है, और D2 हमारा क्या है? रिवर्स बायस है। तो अगर रिवर्स बायस है तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, और अगर ओपन सर्किट हो जाएगा तो इस पाथ में हमारे पास कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस पाथ को तुम भूल जाओ, इसको हटा दो। लो, मैंने हटा दिया इसको। ठीक है, अब बस सॉल्व करो यार। तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। तो I इज नथिंग बट नेट वोल्टेज डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। ठीक है, तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा? सप्लाई वाला वोल्टेज कितना है? 5 वोल्ट, है ना? ये 5 वोल्ट है ना, इट इज गिवन 5 वोल्ट। 5 वोल्ट माइनस करेंगे यहाँ पर 0.7 को, क्योंकि यहाँ पर D1 का कंसीडर करना है। ठीक है, तो 5 माइनस 0.7, 5 माइनस 0.7, यहाँ पर हमें 0.7 को कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर हमें 0.7 को कंसीडर करना पड़ेगा। तो 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई आपका रेजिस्टेंस दैट इज 10। ठीक है,
तो 5 माइनस 0.7 दैट इज नथिंग बट 4.3 डिवाइडेड बाई आपका 10। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.43 एम्पियर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 0.43 एम्पियर। ठीक है, कितना आ जाएगा 0.43 एम्पियर। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो यार, अगेन सेम क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है इन द गिवन फिगर इच डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम। हर डायोड का यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है 30 ओम, यानी कि इसका भी 30 ओम दिया हुआ है, इसका भी 30 ओम दिया हुआ है, इसका भी 30 ओम दिया हुआ है। एंड इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इन रिवर्स बायस। अच्छा, रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हमें लेना है। रिवर्स बायस में हमें क्या करना है, हमें रिवर्स बायस में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेना है। हेलो, आई होप आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे होंगे। तो यहाँ पर क्या है यार, यहाँ पर हमारे पास पूछा है इन द गिवन फिगर इस डायोड हैज अ फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस 30 ओम हमें लेना है। ठीक है, मतलब जो भी डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस में है वो उसका हमें रेजिस्टेंस 30 ओम लेना है, और जो रिवर्स बायस में है उसका हमें रेजिस्टेंस क्या लेना है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लेना है। ठीक है, और हमें पूछा है द करेंट I1 विल बी। सबसे पहले देखो यार, करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है ना। तो करंट इसमें इस तरीके से जाएगा, है ना, ऐसे आ रहा है तो इसमें इस तरीके से जाएगा, इसमें इस तरीके से जाएगा, और इसमें हमारे पास इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से जाएगा, इसमें इस तरीके से जाएगा। ठीक है, इसमें इस तरीके से जाएगा, इसमें इस तरीके से जाएगा, और इसमें इस तरीके से जाएगा। द करंट I1 विल बी, तो हमें करंट I1 की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो यार, हमारे पास जो ये डायोड है, ये डायोड हमारे पास फॉरवर्ड बायस है ना। ये डायोड के बारे में बात करें तो ये भी हमारे पास क्या है, फॉरवर्ड बायस है। अगर हम इस डायोड के बारे में बात करें तो ये डायोड हमारे पास रिवर्स बायस है, क्योंकि देखो करंट की डायरेक्शन ये है और डायोड का यहाँ पर फेस कुछ इस तरीके से है, दोनों अपोजिट लग रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास रिवर्स बायस है। तो अगर हमारे पास ये रिवर्स बायस है तो तुम इसको भूल जाओ, इस बात को तुम भूल जाओ, है ना। रिवर्स बायस में क्या होता है, हम सर्किट को ओपन कर देते हैं, तो तुम इसे भूल जाओ। ठीक है सर, भूल गए, भूल गए। अब बस तुम्हें इसको सिंप्लीफाई करना है, यू जस्ट हैव टू सिंप्लीफाई दिस वन। इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे हम यार, हमें देखो, हमें क्या पूछा है कि जो डायोड फॉरवर्ड बायस में है उसका हमें रेजिस्टेंस कितना लेना है, 30 ओम लेना है। तो ये भी 30 ओम क्या है और ये भी 30 ओम क्या है, 30 ओम को भूल मत जाना भाई, 30 ओम को भूल मत जाना। ठीक है, तो ये भी 30 ओम, ये भी 30 ओम। अब अगर हम सर्किट को सिंप्लीफाई करें तो 130 प्लस 30, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 130 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास 160 ओम। ठीक है सर, यहाँ पर देखो 130 प्लस 30 अगेन, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 160 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 ओम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर नीचे में हमारे पास क्या है, नीचे में हमारे पास दिया हुआ है 200 वोल्ट, और यहाँ पर हमारे पास 20 ओम दिया हुआ है। ये हमारे पास कितना है, 20 ओम है, और ये हमारे पास कितना है, 200 वोल्ट है। ठीक है, दैट्स इट। अब बस इसको सिंप्लीफाई करो यार, 160 का पैरेलल क्या होता है, 80 होता है ना। 160 का पैरेलल क्या होता है, 80 होता है। तो फिर से सिंप्लीफाई कर लो इसके यार, तो 160 का पैरेलल क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो ये हो गया 80 ओम हो गया हमारे पास। ठीक है, और ये हमारे पास हो गया 200 वोल्ट, और ये हमारे पास 20 ओम। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास 80 ओम है, और ये हमारे पास कितना है, ये हमारे पास 20 ओम है। ठीक है, और ये 200 वोल्ट एज इट इज दिया हुआ है। हमें क्या करना है, हमें I1 की वैल्यू निकालनी है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो करंट की वैल्यू I1 क्या हो जाएगा भाई, V बाई आर। तो V बाई आर इक्विवेलेंट, V बाई आर इक्विवेलेंट। तो वोल्टेज कितना है, 200। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा भाई, 20 प्लस 80। 80 और 20 आपका सीरीज में है, तो 80 प्लस 20 दैट इज 100। So 200 by 100 that is equal to 2 ampere. So the value of current is 2 ampere. 2 ampere, option C is the right answer. Option C is the right answer. That's it. ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। अब ये क्वेश्चन देखो यार, ये भी क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस का है, 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसको सॉल्व करो एक बार। तो चलो सॉल्व करते हैं यार। तो मैंने इससे पहले आपको लॉजिक गेट मैंने बताया था आपको कि आपको किस तरीके से सिंप्लीफाई करना होता है। सबसे पहले आपको मतलब एक्सप्रेशन फाइंड करना होता है, उसके हिसाब से फिर आपको ट्रूथ टेबल निकालना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास ए है, तो यहाँ से ए आया और यहाँ पर हमारे पास ए पहुँच गया। ठीक है सर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ए यहाँ पर आया, यहाँ पे उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा ना,
ए आया, फिर ए का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट, यहाँ पर पहुंचा हमारा ए कम्प्लीमेंट। समझ पा रहे हो? समझे कि नहीं? अब देखो यार, यहाँ पर देखो बी है, तो बी आया, बी आया, बी आया, ठीक है सर, इसमें बी डायरेक्ट आ गया। अब देखो बी आया, बी आया, बी आया, बी जा रहा है, 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 और यहाँ तक बी पहुंच गया, अगेन बी आ गया, है ना? यही तो हो रहा है यार। समझ में आया कि नहीं ये बताओ पहले। देखो यहाँ से ए आया, फिर यहाँ से तुम्हारा ए बार हो गया, ठीक है, यहाँ से तुम्हारा बी आया, और फिर तुम्हारा यहाँ से क्या हो गया, ये बी हो गया। तो अब देखो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एंड गेट है। तो एंड गेट में क्या होता है, हम दोनों इनपुट का प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ए डॉट बी, ठीक है। वंस अगेन यहाँ पर हमारे पास एंड गेट है, एंड गेट में हम क्या करते हैं, दोनों इनपुट का प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बार बी, ए बार डॉट बी, ठीक है। अब ये हमारे पास एक और गेट है, हमारे पास ये क्या है, और गेट है। और गेट में हम क्या करते हैं, और गेट में हम दोनों इनपुट का सम कर देते हैं। और गेट में हम क्या करते हैं, और गेट में हम क्या करते हैं, दोनों इनपुट का सम कर देते हैं, तो ये ए बी प्लस ए बार बी। तो हमारे पास जो वाई है, वाई इज नथिंग बट ए बी, ए डॉट बी प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी, ए बार बी, दैट्स इट। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस 0 0 0 1 1 0 1 पर वैल्यू को चेक करना है और फिर अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले अगर हम 0 0 की बात करें, केस 1, अगर हम यहाँ पर 0 0 की बात करें, यानी ए 0 और बी भी 0, तो उस केस में हमारे पास वाई क्या आएगा, ए भी 0 बी भी 0। तो अगर ए 0 है सर, ठीक है, बी भी 0 है, प्लस ए बार, तो ए 0 है और 0 का बार क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, डॉट बी कितना है, 0। तो 0 × 0 तो 0 हो गया, 1 × 0 तो ये 0 आ गया, ठीक है। तो जब 0 0 है तो हमारे पास y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इन केस ऑफ 0 0, जब 0 0 है तो y कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ऑप्शन को मिलाते हैं, 0 0 पर y 0, ए सही, हाँ सही है, ए हो सकता है। 0 0 पर y 0, ये भी हो सकता है। 0 0 पर y 1, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन सी नहीं हो सकता। 0 0 पर y 1, ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। तो हमें ए और बी में हमारा कोई एक आंसर है, चलो इसको फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर देखो यार, 0 0 पर 0, 0 0 पर 0, बिल्कुल सही। यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में 0 1 पे यहाँ 0 आ रहा है, और यहाँ 0 1 पे 1 आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हम 0 1 को ही चेक कर लेते हैं, है ना, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ 0 1 पे तुम्हारा 0 आ रहा है, और यहाँ तुम्हारा बी ऑप्शन में 0 1 पे 1 आ रहा है। हमारा आंसर ए या बी में से कोई एक है, ठीक है। तो 0 1 पे यहाँ 0 आ रहा है, 0 1 पे यहाँ 1 आ रहा है, तो हम 0 1 को ही चेक कर लेते हैं, उससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम बात करते हैं सेकंड केस के बारे में। अब हम क्या ले लेंगे, 0 1 ले लेंगे, ठीक है, 0 1। तो अगर हम 0 1 ले लेंगे तो उस केस में y क्या हो जाएगा भाई, 0 1 का मतलब ये है कि a हमारा 0 है और b हमारा 1 है, इसको याद रखना। तो अगर a 0 है तो 0 इंटू बी कितना है, 1, प्लस a 0 है तो a का बार है, तो 0 का बार कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और b हमारे पास कितना है, 1। तो ये हमारे पास कितना आ रहा है यार, 0 + 1, तो ये हमारे पास 1 आ रहा है। तो अगर हमारे पास 0 1 है, अगर इनपुट हमारे पास 0 1 है, तो उस केस में आउटपुट क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 0 1 पे आउटपुट 1, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लो एक बार। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा जेईई मेंस का है। अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जेईई मेंस 2024। इसमें क्या पूछा है सर, इसमें पूछा है अगेन द ट्रूथ टेबल ऑफ द सर्किट इज। तो सबसे पहले आप वाई का एक्सप्रेशन निकालो, उसके बाद आप वैल्यूज को पुट करके देखो हमारा कौन सा जो टेबल है वो सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स इट। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास इनपुट ए है, ये ए इस तरीके से आएगा और यहाँ पर हमें ए मिलेगा, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पर हमारे पास ए आ गया। अब देखो यहाँ पे देखो ए आ रहा है, यहाँ पर ए आया, ये ए बार हो गया, कंप्लीमेंट है ना, तो ए बार हो गया, ए बार ए बार ए बार ए बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर हमारे पास मिला ए बार। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी है, तो बी आया, बी आया, बी आया, बी आया, यहाँ पर हमारे पास बी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, फिर से देखो बी है, अब ये बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा, बी ऐसे जा रहा है, देखो ये कंप्लीमेंट हो गया ना, तो बी बार बन गया, बी था पहले, फिर ऐसे आ रहा है तो कंप्लीमेंट है तो बी बार बन गया, बी बार बी बार बी बार बी बार बी बार। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, बी बार हो गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट का प्रोडक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास मिलेगा ए डॉट बी बार। अगेन यहाँ पर हमारे पास, अगेन हमारे पास ये जो है ये एंड गेट है, तो अगर एंड गेट है तो एंड गेट क्या करता है, दोनों इनपुट का प्रोडक्ट करता है। तो अगेन हमारे पास आउटपुट क्या मिलेगा, ए बार डॉट बी।
अब देखो, ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास और गेट है। और गेट क्या करता है, दोनों इनपुट का सम कर देता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इन दोनों इनपुट का सम कर देना है। तो हमारे पास जो y होगा, y इज नथिंग बट ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज योर एक्सॉर गेट। अगर इसको आप ध्यान से देखोगे तो ये हमारा एक्सॉर गेट है। एक्सॉर गेट क्या होता है, ए बार बी प्लस ए बी बार। और एक्सॉर गेट में मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि उसमें क्या होता है, इवन पर जीरो होता है, ऑड पर वन होता है। मतलब जीरो जीरो पर जीरो, वन वन पर जीरो। एक्सॉर गेट में मैंने बताया था आपको कि जीरो जीरो पर क्या हो मिलता है, जीरो मिलता है। वन वन पर भी हमारा जीरो मिलता है। बाकी जो दो केस बच गया, जीरो वन वन जीरो, उसमें वन मिलता है। तो देखो जीरो जीरो पर जीरो, जीरो जीरो पर यहाँ वन मिल रही है, तो हो नहीं सकता, बी नहीं हो सकता, है ना। जीरो जीरो पर जीरो ठीक है, जीरो जीरो पर वन, डी भी नहीं हो सकता, ये भी गलत है। अब ए और सी में पहचानो, जीरो जीरो पर जीरो बिल्कुल सही, वन वन पे जीरो बिल्कुल सही। और जो दो इनपुट बच गया, देखो यहाँ पे जीरो जीरो पर जीरो, है ना, बिल्कुल सही। वन वन पे जीरो, बिल्कुल सही। और जो दो इनपुट बच गया, जीरो वन वन जीरो, उस पर वन मिल जाए। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पे तुम्हें जीरो जीरो पर जीरो तो ठीक दिया हुआ है, लेकिन वन वन पे वन दिया हुआ है, वन वन पर जीरो होना चाहिए। तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इस एक्सप्रेशन को फाइंड किया, एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। एक्सप्रेशन क्या आया यार, वाई इक्वल टू ए बी बार प्लस ए बार बी। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये हमारा एक्सॉर गेट का है। एक्सॉर गेट में क्या होता है, इवन पर जीरो होता है, ऑड पर वन होता है। मतलब अगर जीरो जीरो है तो जीरो, वन वन है तो भी जीरो। बाकी जो दो केस बचा, जीरो वन वन जीरो, उसमें क्या मिलता है, वन मिलता है। तो जीरो जीरो पर जीरो मिलता है, वन वन पे जीरो मिलता है। बाकी जो दो केस बचा, जीरो वन वन जीरो, इस पे क्या मिलता है, इस पे हमें वन मिलता है। दैट्स इट। सो दिस इज नथिंग बट एक्सॉर गेट। दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगा यार, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर ऑल फर्दर नोटिफिकेशन। और आगे भी चाहते हो यार कि मैं और भी सारे लेक्चर लाऊं आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज गाइज। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगले लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।